हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। पिछले एपिसोड में हमने इजिप्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर को डिस्कस किया, द टॉलेमिक पीरियड, जो 332 से 30 बीसी तक चला, जिसमें ग्रीक रूलर्स ने इजिप्ट पर हुकूमत की। हाँ जी, ग्रीक रूलर्स ने। और एज अ रिज़ल्ट एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्रीक क्वींस आप कह सकते हैं, क्लियोपैट्रा, ये उस दौर की वन ऑफ द लीडर्स थी। आज के एपिसोड में हम इस टाइम मशीन को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, टॉलेमिक पीरियड से भी थोड़ा पीछे, और देखेंगे कि टॉलेमीज जो थे, इनसे पहले क्या चल रहा था। दोस्तों, वेलकम टू द लेट पीरियड ऑफ इजिप्ट, जो 664 से 332 बीसी तक था। ये दौर एक तरह से इजिप्ट का लास्ट कमबैक था, क्योंकि जो फेरोज का दौर था उसमें मुल्क या इजिप्ट बहुत दफ़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, टूटा और फिर से दोबारा जुड़ा, फिर टूटा। 664 बीसी में आता है एक नाम, सामतेक द फर्स्ट, जिसका ताल्लुक 26 डायनेस्टी से था, साइस डायनेस्टी जिसको कहते हैं। ये रूलर पर्शियन एम्पायर के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, इजिप्ट को दोबारा एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने के लिए। ट्रेडिंग, आर्ट और एग्रीकल्चर और आर्किटेक्चर सब कुछ दोबारा उभरना शुरू हुआ था इजिप्ट में। दोस्तों, इसके बाद आता है इसका सक्सेसर नीको द सेकंड, जो कि 610 से 595 बीसी तक था। इसने इस टाइम तक हुकूमत की। इसने बहुत सारी कनाल्स बनाई। इसने रेड सी से जो कनाल्स थी वो रेड सी से मिलाने की कोशिश की। इसने अपनी नेवी भी बहुत मजबूत की और कभी कभी फॉरेन कैंपेन्स भी की। इजिप्शियंस ने फिर से अपने आप को एक ताकतवर कौम महसूस किया। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। पर्शिया के अटैकर्स दोबारा बार बार वापस आए और 525 बीसी में कैम्बिसेस द सेकंड ने इजिप्ट पर हमला करके उसे पर्शियन एम्पायर का हिस्सा बना लिया था। ये थी दोस्तों द बिगिनिंग ऑफ द 27th डायनेस्टी। पर्शियन हुकूमत थोड़ी सख्त थी कंपेयर टू द इजिप्शियन रूल, और इजिप्शियंस को अपनी आज़ादी की तलाश फिर से प्रमोट करनी पड़ी। बेसिकली जो उनके रूलर्स थे, नए रूलर्स थे, वो सख्त लोग थे। दे वर यूज्ड टू अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। तो उन्होंने फिर दोबारा से एक इंडिपेंडेंस की तरफ देखना शुरू किया। इस दौर के बाद इजिप्ट ने थोड़ी देर के लिए इंडिपेंडेंस दोबारा हासिल की। ये थी 28th, 29th और 30th डायनेस्टीज, जिनकी हुकूमत 404 से 343 बीसी तक थी, जहाँ रूलर्स जैसे नेक्तानबो द फर्स्ट एंड सेकंड ने पर्शियंस को हराया और इनके ख़िलाफ़ जंगें लड़ी। स्पेशली नेक्तानबो द सेकंड, जो आखिरी असली इजिप्शियन फ़ेरो माना जाता है। इस फ़ेरो के दौर में आर्ट्स और टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हुई, जैसे हॉरस और आइसिस। इसके लिए सीक्रेट टेम्पल्स बनाए गए। लेकिन अराउंड 343 बीसी में पर्शिया ने एक बार फिर हमला किया। आर्थाज़र्क्सीस द थर्ड ने इजिप्ट को फिर फतह कर लिया। दोस्तों, ये था सेकंड पर्शियन रूल, जो सिर्फ कुछ साल ही चला, और फिर एंट्री होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो 332 बीसीई में इजिप्ट को जीत कर एक नए दौर का आगाज़ करता है। और यहीं से शुरू होता है टॉलेमिक पीरियड, जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में की थी और डिस्कस किया था उसको डिटेल में। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो आई विल हाईली रेकमेंड गो बैक एंड वॉच दैट एपिसोड। ये वो पीरियड था, एज आई सेड अर्लियर, के जिसमें इजिप्ट के ऊपर ग्रीक रूल था। यस, ग्रीक। इससे अगले एपिसोड में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे रोमन इजिप्ट, जो 30 बीसी से 395 AD तक चला। ये एक ऐसा दौर था जब
इजिप्ट एक प्रोविंस बन चुका था, ग्रीक प्रोविंस बन चुका था, और यहाँ पर ग्रीक कल्चर और हेरिटेज अब फुली तौर पर इनकी सोसाइटी में इंटेंगल हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको आज की ये एपिसोड पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी एपिसोड्स, हमारी एफर्ट कैसी लग रही है। एंड इफ़ यू सपोर्ट अस देन यू बिकम पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जो हम काफ़ी महीनों से, बल्कि अब मोर देन अ ईयर हम ये जर्नी में की तरफ चल रहे हैं, और आपकी सपोर्ट विल मीन कि हम बेटर से बेटर कंटेंट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली एपिसोड में आई होप टू सी यू देन। थैंक यू।